हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। आइए कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.8 रोले के प्रमेय एवं मध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का हल है ये। कक्षा 12 गणित क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न एक्सरसाइज 5.8 फलन f(x) = x² + 2x - 8 बहुपदीय फलन है। पहले बता दे रहा हूँ। x इज एलिमेंट क्या है, -4 और क्लोज इंटरवल 2, -4 और 2 के क्लोज इंटरवल में क्या है, x है। तो इसके लिए क्या करना है, रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। रोले का प्रमेय आपको पढ़ाया गया है जिसमें 3 शर्तें आपको बताई गई हैं। पहला है कि फलन दिए गए ए बी क्लोज इंटरवल में यानी समृद्ध अंतराल में सतत हो। दूसरा शर्त दिया गया था कि विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय भी हो, ये दूसरा शर्त था। तीसरा शर्त था यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो सी एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा और सी ए बी के बीच का एलिमेंट होगा। यह आपको प्रमेय में बताया गया है। ठीक इन्हीं शर्तों पर आप इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए एफ एक्स फलन एक्स में बहुपद है, अतः समृद्ध अंतराल -4 और 2 में सतत है। पहला शर्त लागू होता है। तथा विपरीत अंतराल -4 और 2 में क्या है, अवकलनीय भी है। आप जानते हैं सतत फलन सदैव अवकलनीय होता है, इसलिए सतत है बहुपद के कारण, तो अवकलनीय है सतत होने के कारण। ध्यान दीजिए, बहुपद है इसलिए वो सतत है, अवकलनीय है चूंकि सतत है, सतत होने के कारण अवकलनीय है। तो सतत है, अवकलनीय है, यह है आपका 2 शर्त, आपका हल हो गया। तीसरे शर्त पर आइए, क्या है, f(x) = x² + 2x - 4 तब f-4 का मान आता है 16 - 16 = 0। इसी प्रकार f2 का मान आएगा 8 - 8 = 0। आप देख रहे हैं fa और fb बराबर है, सब f-4 f2 दोनों समान है, बराबर है, अर्थात f-4 = f2 या fa बराबर fb है। तीसरा शर्त भी पूरा होता है। अब जब तीसरा शर्त पूरा हो गया तो प्रमेय के अनुसार क्या है, सी इज एलिमेंट ऑफ -4 2 है और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तब एफ डैश सी का मान आता है, आप देख लीजिए, एफ डैश सी 2x + 2। इस फलन का अवकलन कर दीजिए, एफ एक्स का अवकलन 2x + 2 या एफ डैश सी इक्वल टू 2c + 2। एक्स के जगह पर सी रख दीजिए तो आ जाएगा एफ डैश सी 2c + 2, 2c + 2 = 0 होगा प्रमेय के अनुसार। तब c = -1, यह -1 -4 और 2 के बीच में है। देखिए -4 + 2/2 = -2/2 = -1। रोले का प्रमेय सत्य हुआ, ये रोले का प्रमेय सत्य करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या आ रहा है, जांच कीजिए रोले का प्रमेय निम्न फलनों में किन किन फलनों पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो आप ध्यान दें, पहला फलन क्या था, f(x) = mod (x) मापांक फलन है। मापांक फलन का और कोई साथी देख रहे नहीं है, केवल अकेले मापांक फलन x में है। तब x के 2 मान होंगे प्लस और माइनस में, यानी f(x) = होगा +x और -x, दो रूपों में परिभाषित है। ऐसे में यह फलन सतत नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट x प्लस की राइट हैंड लिमिट और x की माइनस अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होगा।
और जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा, ये फलन सतत नहीं होगा। अब अगर सतत नहीं तो अवकलनीय नहीं है। दो शर्त तो ही खत्म हो गया आपका। देखिए क्या है, एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स एलिमेंट ऑफ 5 क्लोज इंटरवल 5 9। यह फलन मापांक फलन जिसका मान राइट हैंड लिमिट में प्लस 5 6 7 8 9 होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में -5 -6 -7 -8 -9 होगा। तो +5 और -5 में बहुत का गैप है, 10 का गैप है, अर्थात ये सतत फलन नहीं होगा। एफ एक्स सतत और अवकलनीय फलन नहीं है, इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होता है। परंतु एफ डैश एक्स इजकल टू 0 यदि एक्स इजकल टू नॉट 6 7 8। एफ डैश एक्स तब 0 होगा यदि क्या हो, एक्स इजकल टू नॉट 6 7 8 हो। क्यों? यहाँ एफ डैश एक्स इजकल टू क्या आएगा, 1 -1। अगर एक्स का मान माइनस लिया जाए, -x और +x, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1 या +1 आएगा, जो 5 6 7 से कोई ताल्लुक, 5 6 7 8 9 से कोई ताल्लुक नहीं रखता है और 0 भी नहीं है। तो एफ डैश इजकल टू 0 अगर है, पर अगर 0 लिया जाए तो ये इसके बराबर नहीं होगा, x बराबर 6 7 8 नहीं होगा। ऐसा विलोम भी सत्य नहीं है। तो पहला जो फलन दिया है एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स पर विलोम नहीं लागू होता और ना ही ये रोले का प्रमेय लागू होता है। अब आता है आपका दूसरा, एफ एक्स इजकल टू महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, या एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ -2 2 है, क्लोज इंटरवल -2 2। महत्तम पूर्णांक फलन जो -1 0 1 पर सतत नहीं होगा, जो इसके बीच में संख्या आ रही है, -2 और 2 के बीच की संख्या -1 0 1 होंगी, इस पर यह सतत नहीं होगा, क्योंकि 0 की राइट हैंड लिमिट पर इसका मान क्या होगा, 1 होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट पर -1 होगा, जब वो फलन की सततता को बताता है। यानी -1 राइट हैंड लिमिट, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट +1 होगा, जो राइट हैंड लिमिट इजकल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ऐसे में ये जो है सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। जब सतत नहीं तो अवकलनीय नहीं है, दो शर्तें तो ही रोले का लागू नहीं होता है। अब आता है कि प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। जब ना सतत है ना अवकलनीय है, दोनों नहीं है, तो विलोम इसका सत्य नहीं होगा। ऐसे में तीसरा देखें आप, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर -1 क्लोज इंटरवल 1 और 2 के लिए यह एक बहुपद है। बहुपद है तो सतत है और अवकलनीय भी है। एफ एक्स क्या है, यहाँ एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर -1 है, तो बहुपद है इसलिए अवकलनीय है, सतत है, दोनों बातें हैं। परंतु F1 इजकल टू नॉट F2 है। देखिए F1 का मान 0 होगा और F2 का मान कितना होगा, 3 होगा, तो F1 बराबर नॉट F2 है, इसलिए रोले का प्रमेय लागू नहीं है। इसमें तीसरा शर्त पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए रोले का प्रमेय क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में लागू नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें। एफ सच दैट क्लोज इंटरवल -5 5 इस एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एक सतत फलन है, एफ डैश इजकल टू नॉट 0 है, तो सिद्ध करें एफ -5 इजकल टू नॉट F5। देखिए इसमें फलन दिया नहीं है, केवल क्लोज इंटरवल दिया हुआ है और एफ डैश एक्स इजकल टू नॉट 0 दिया है। दो चीज़ें दी हुई हैं, देखते हैं। एफ सतत है अतः अवकलनीय भी है। यहाँ कह रहा है कि फलन सतत है, तो जब दिया है सतत है तो अवकलनीय भी है। दो शर्तें तो इसकी लागू होती हैं, पहला और दूसरा शर्त लागू है। सतत फलन अवकलनीय होता है इसलिए वो तो अवकलनीय हो गया, परंतु एफ डैश एक्स इजकल टू नॉट 0। अब अंतराल देखना है, अंतराल क्लोज इंटरवल 5 और 5 के बीच रोले के प्रमेय हो तो आवश्यक शर्तें क्या हैं।
देखिए क्या क्या लागू होता है। शर्तें आप जानते हैं क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हो, और क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। देखिए ये दोनों शर्तें लागू हैं, सतत भी है अवकलनीय भी है, ये लागू शर्त है। चलिए तीसरा शर्त लेते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। जब एफ ए बराबर एफ बी हो तभी एफ डैश सी 0 होगा, सी इज एलिमेंट ऑफ ए बी होगा। यह लागू है। अंतिम वाला जो तीसरे खंड का दूसरा पार्ट है यह लागू है, यही लागू नहीं है। क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू नॉट 0 है, पर दिया है एफ डैश सी इक्वल टू नॉट 0 दिया है, तो यह तीसरा खंड इसका जो है लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिया है ये एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो ये आप यहाँ ना लिखाएं, ये होगा, ये तो शर्त हो गई, लेकिन दिया है आपको ये, अर्थात यहाँ लिखिए तीसरा का एफ डैश सी लागू नहीं है, ये लागू नहीं है, ये लिख दीजिए लागू नहीं है, लागू नहीं होता। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये लागू नहीं है, क्योंकि यह है क्या, एफ डैश सी इक्वल टू नॉट 0 है। ध्यान दीजिए, इसकी वजह से यह जो चीज़ें इसमें लागू नहीं हो रहा है। तब जब एफ डैश सी इक्वल टू नॉट 0 है तब एफ ए इक्वल टू नॉट एफ बी होगा। देख लीजिए, जब ये 0 है तब ये बराबर है, और जब ये 0 नहीं है तो ये बराबर नहीं है, अर्थात एफ ए इक्वल टू नॉट एफ बी होगा। अब हो गया एफ माइनस 5 इक्वल टू नॉट एफ 5 है। ये 0 नहीं है इसलिए ये बराबर नहीं है, ये 0, देखिए एफ डैश सी 0 नहीं है तो एफ ए बराबर नॉट एफ बी है, तो एफ माइनस 5 इक्वल टू नॉट एफ। ये तीसरा सवाल था आपका। चौथा सवाल देखें किसी का, मध्यमान प्रमेय से सिद्ध करें कि यदि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, जहाँ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4 है, तो मध्यमान प्रमेय सिद्ध करना है। इस पर सिद्ध करने के लिए दो आवश्यक शर्तें पहले लागू कीजिए, सतत और अवकलनीयता। तो सतत और अवकलनीयता के लिए क्या है, एफ एक्स एक बहुपद है, अतः क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत एवं ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। दो शर्तें लागू होगी मध्यमान प्रमेय के। अब दो शर्तें लागू हैं, अवकलनीय है, अतः मध्यमान प्रमेय लागू होगा। अब F4 निकाल लीजिए। देखिए F4 रखेंगे आप तो F4 इक्वल टू हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 16 माइनस 3 प्लस 16 हो गया, माइनस 16 हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 बच गया। F4 माइनस 3 है। इसी प्रकार F1 हो गया माइनस 6। अब F1 और एफ बी आपको मालूम हो गया। एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, 2x माइनस 4 होगा। एफ डैश सी निकाल लीजिए, 2c माइनस 4 होगा। तब एफ डैश सी इक्वल टू होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। एफ डैश सी मालूम हो गया। एफ डैश सी को यहाँ रख दीजिए इसमें 2c माइनस 4 में, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। तो देखिए 1 हो गया। एफ डैश ए बी है, एफ डैश ए बी है, एफ डैश सी दोनों बराबर होंगे, तो ये 2c माइनस 4 इक्वल टू 1 हुआ। अब सी इक्वल टू होगा 5/2, इज एलिमेंट ऑफ 1 4 है, सत्य है, मध्यमान प्रमेय लागू है। क्योंकि 5/2 सी का मान 5.2 है, जो 1 और 4 के बीच में स्थित है। देख लीजिए 4 धन 1 5 हुआ, उसका आधा कर दीजिए 2.5 हुआ, 5/2 सत्य है। तो ये मध्यमान प्रमेय इस पर लागू होता है। ये क्वेश्चन 4 था।